साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि सूर्य मंगल बुध। सूर्य मंगल और बुध यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को किस प्रकार से शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव एवं चरित्र कैसा होता है, किस प्रकार से वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इसी के साथ सूर्य मंगल और बृहस्पति ये तीनों ग्रह किसी जातक की कुंडली में एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को किस प्रकार से शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति का चरित्र स्वभाव कैसे होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर देखिए सूर्य मंगल और बुध यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह, कौन कौन से ग्रह, सूर्य मंगल और बुध तीनों एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को किस प्रकार की शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। ख्यातो भविन मंत्र विधि प्रवीण सुसासो निष्ठुर चित्त वृत्ति लज्जार्थ जायात्म मित्र युक्तो युक्तर बुधार्क क्षितिर जय नरस्यात्। सरल भाषा में लिखा हुआ है, अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य मंगल और बुध ये तीनों एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसा जातक क्या होता है, अत्यंत प्रसिद्ध होता है। ख्यातो अत्यंत प्रसिद्ध होता है, अपने कुल में ख्याति अर्जित करता है और अपने अड़ोस पड़ोस में भी ख्याति अर्जित करता है, प्रसिद्धि। ऐसा जातक अत्यंत प्रसिद्ध होता है और मंत्र शास्त्र को जानने वाला होता है, मंत्र विधि प्रवीण है, मंत्र शास्त्र को जानने वाला होता है और सुसाहसो सुसाहसी होता है, अर्थात अत्यंत साहसी होता है, किसी भी कार्य को साहस पूर्वक करता है, हिम्मत से करता है, किसी भी कार्य का संपादन साहस पूर्वक करता है और निष्ठुर चित्त वृत्ति, निष्ठुर भी होता है, निर्दयी भी होता है, निर्दयी भी होता है और लज्जा लज्जा से युक्त होता है, लज्जा से युक्त होता है। धन स्त्री मित्र, धन स्त्री मित्र इन सभी सुखों से युक्त होता है। लज्जार्थ जायात्मज मित्र युक्त, अर्थात लज्जा से युक्त होता है और अर्थ अत्यंत धनवान होता है और स्त्री मित्र, स्त्री पुत्र मित्र इन सभी सुखों से युक्त होता है। मित्र युक्त तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक यद्यपि उसमें निष्ठुरता का भाव होता है लेकिन अन्य सभी यानी उसमें अच्छे गुण होते हैं, कुल मिलाकर के अत्यंत गुणवान होता है।
तो अब भावार्थ देखिए, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध, कौन, ये तीनों ग्रह आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों एक साथ बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक यानी अपने कुल में प्रसिद्ध होता है और मंत्र शास्त्र को जानने वाला होता है, अत्यंत साहसी होता है, निष्ठुर होता है और लज्जायुक्त होता है। इसी के साथ अत्यंत धनवान भी होता है और स्त्री, पुत्र, मित्र यानी स्त्री, पुत्र और मित्रों से युक्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य, मंगल, बुध यदि एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है और अत्यंत सुखी होता है, सभी सुखों से युक्त होता है। ये आप एक अच्छा योग कह सकते हैं। अब देखिए, सूर्य, मंगल और बृहस्पति यदि ये तीनों एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे जातक का चरित्र स्वभाव किस प्रकार से होता है, कैसे उसको शुभ फल की प्राप्ति होती है, अशुभ फल की प्राप्ति होती है। देखिए लिखा हुआ है, वक्तार्थ युक्त चित्रपाल मंत्री सेनापति नीति विधान दक्षय महात्मना सत्य वचो विलास है सूर्या रजीवे सहिते नरस्यात्। यदि किसी की जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और रवि और जीव, सूर्य और मंगल और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हों, सूर्य, मंगल और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हों, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल एक साथ और बृहस्पति ये तीनों ग्रह एक ही भाव में बैठे हुए, एक साथ बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक क्या होता है, वो वक्तार्थ युक्त है, यानी कुशल वक्ता होता है। वक्ता यानी कुशल वक्ता होता है और अर्थयुक्त है, अत्यंत धनवान होता है, अर्थयुक्त है, अत्यंत धनवान होता है और चित्रपाल मंत्री, राजा का मंत्री यानी राजतुल्य मंत्री के समान सुख सुविधाओं से युक्त होता है और सेनापति या तो वह सेना में कार्य करता है, सेना में अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होता है, सेनापति की समान कार्य करता है और नीति शास्त्र को जानने वाला होता है, नीति विधान दक्ष है, नीति को जानने वाला होता है और गंभीर और सत्य बोलने वाला होता है। महामना यानी गंभीर यानी महापुरुषों के समान आचरण करने वाला होता है, सत्य बचो उल्लास है, हमेशा सत्य बोलने वाला होता है। तो आगे देखिए, अब आप भावार्थ देख सकते हैं, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल, बृहस्पति ये तीनों एक साथ में बैठे हुए हों, एक ही स्थान में बैठे हुए हों, कौन कौन, सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये तीनों एक ही भाव में एक स्थान में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक हमेशा यानी कुशल वक्ता होता है, अत्यंत धनवान होता है, राजा के मंत्री की समान सुख समृद्धि को भोगने वाला होता है, सुख समृद्धि से युक्त होता है और सेनापति की समान वह उच्च पद पर आसीन होता है और नीति को जानने वाला होता है तथा महापुरुषों के समान आचरण करने वाला होता है और हमेशा सत्य बोलने वाला होता है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे।
आपसे अनुरोध है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूँ, चिर ऋणी हूँ, जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।